हमारे जीवन में दुख सुख लगे रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे दुख का असली कारण क्या है। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। जब गौतम बुद्ध चलते चलते थक जाते हैं और उनके शिष्य भी थक जाते हैं, वह एक विशाल पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। वहाँ पर बहुत ही ठंडी हवा चल रही होती है। सभी वहाँ पर बहुत आराम करते हैं और कुछ देर बाद महात्मा बुद्ध का एक शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने आज्ञा दी। शिष्य पूछता है, गुरु, मैंने आपके चेहरे पर कभी दुखी नहीं देखी, मैंने आपको कभी उदास नहीं देखा। मैं भिक्षुक बनने से पहले बहुत दुखी रहता था। जब से मैं भिक्षुक बना हूँ तब से मुझे कोई किसी बात का दुख नहीं है। वास्तव में दुख होता क्या है मुझे पता ही नहीं। महात्मा बुद्ध कुछ देर बाद चुप रहे। उसके बाद उन्होंने उत्तर दिया, दुख कुछ नहीं है, दुख एक विचार है, एक विचार से ज़्यादा कुछ नहीं है। शिष्य ने उत्तर दिया, गुरु, विचार आते हैं फिर कुछ देर बाद चले जाते हैं, लेकिन दुख एक बार आता है, जल्दी नहीं जाता। इसका क्या कारण है? महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को एक कहानी सुनाई। महात्मा बुद्ध कहते हैं, एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसको अपने नौकर पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। एक दिन सेठ कई बार घूमने जाता है। वह एक बहुत ही कीमती सामान लाता है और वह कीमती सामान होता है उसकी घड़ी। वह अपनी घड़ी को एक कमरे में टांग देता है। उसका नौकर उस घड़ी को गिराकर तोड़ देता है। जब वह मालिक देखता है कि मेरे नौकर ने मेरी घड़ी तोड़ दी, तब वह उसको डांट नहीं सकता, क्योंकि वह बहुत ही वफादार था। बहुत सालों से सेठ के घर पर काम कर रहा था। सेठ को नींद नहीं आती। सेठ की रातों की नींद हराम हो चुकी थी। तब सेठ बाहर निकलता है और देखता है उसका नौकर तो बड़ी आराम से सोया है, जैसे उसे कोई फिक्र ही नहीं। तब उसका सेठ मन ही मन में कहता है, इसको कोई फिक्र ही नहीं, ये कितने आराम से सो रहा है। तब सेठ ने एक दिमाग लगाया। सेठ ने अगले दिन अपने नौकर को कहा, अगर वह घड़ी नहीं टूटी होती तो वो घड़ी मैं तुम्हें दे देता। फिर सेठ उस दिन आराम से सो जाता है, लेकिन उसके नौकर को नींद नहीं आ रही थी। उसका नौकर सोचता है कि यह घड़ी नहीं टूटी होती तो यह घड़ी मेरे पास होती। अब उसके नौकर को नींद आ रही होती है। उसका नौकर सोचता है, काश घड़ी टूटी ना होती तो यह घड़ी आज मेरे पास होती। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जब तक वह घड़ी उस मालिक से जुड़ी थी, तब तक वह मालिक हमेशा दुखी रहता था उस घड़ी के टूटने के कारण। जब उसने इस घड़ी को अपने नौकर से जोड़ दिया, तब वह उसका नौकर दुखी रहने लगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी चीज़ को अपने आप से जोड़ते हैं तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। मतलब कि यहाँ पर इस संसार में कोई भी चीज़ हमारी नहीं है, सभी चीज़ें पराई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी चीज़ हमारी नहीं है, सब चीज़ें हमारी हैं, लेकिन कुछ समय के बाद एक समय पर वह चीज़ें पराई हो जाती हैं। इसलिए हम किसी भी चीज़ को अपना हमेशा नहीं कह सकते।